किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान वाकई बहुत शातिर है और भारत को जख्म देने में उसे बड़ा मजा आता है। अगर वो शराफत के साथ रहे तो शायद वो काफी तरक्की कर जाए, लेकिन उसे तो चालाकी भरी चाल चलने से ही फुर्सत है। अब देखिए ना, उसने सरहद पर हिंदुस्तान के फौजियों की हिम्मत तोड़ने के लिए क्या नई चाल चली है। अपने जिहादी स्नाइपर्स लगा दिए और लालच ये दिया कि एक जवान का सीना छलनी करो, इनाम पाओ 1 लाख और तरक्की अलग से। अब मजा आएगा। पाकिस्तान की नापाक साजिश। वो लोग घुसपैठियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए हमारे सेंट्रीज ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर हैं, उनको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। एक गोली, एक निशाना, एक जवान, सरहद पर बढ़ा दी स्नाइपर्स की तैनाती। तो उनको शाबाश मिलती है, उनको कई जगह पर प्रमोशन भी दिया जा सकता है। डिपेंड करता है वो कितने हाई वैल्यू टारगेट अचीव करते हैं। सटीक निशाने पर पैसा और तरक्की पक्की। एक भारतीय जवान को मार गिराने की कीमत 1 लाख। सिलेक्टेड टारगेट्स के लिए स्नाइपर्स को दिया जाता है, सिलेक्टेड जगह पर इनको तैनात किया जाता है। अमेरिकी बंदूकों से भारतीय सिर का निशान, पाकिस्तानी सेना तय करती है टारगेट। सिंगल शॉट्स में टारगेट इनको दिया जाता है। जमीन की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर से गुजरने वाली सरहद की लकीर हो या फिर तपती रेत के मरुस्थल वाले सूबे राजस्थान और गुजरात से लगी सीमा रेखा, मौत का खतरा हर कहीं घात लगाकर हिंदुस्तान के जाबाज सिपाहियों को देखता रहता है और चौकन्नी निगाहें जरा सा भी चूकी तो बस अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक गोली गुजर जाती है। वो गोली अगर अपने निशाने से चूकी तो इस सरहदी इलाके में कुछ देर के लिए आतिशबाजी जैसा आलम बन जाता है और समूचा इलाका बस गोलियों की आवाज से गूंजने लगता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से वो सरहद की हद लांघ कर आई गोली अपने टारगेट पर लग जाती है तो मातम की चीख पूरे मुल्क में सुनाई देती है। अब जरा इन सुर्खियों पर एक नजर डालिए। नियंत्रण सीमा पर पाकिस्तानियों का घात लगाकर हमला, सीमा पार से आई गोली से भारतीय जवान शहीद, पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। अक्सर हम ऐसी सुर्खियों से रूबरू होते ही रहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने भारत की सरहद पर हिंदुस्तान के जाबाज सिपाहियों से मुकाबला करने के लिए एक नई चाल चली और उस चाल का नाम है स्नाइपर। जी हाँ, और अगर सेना से ताल्लुक रखने वाले सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट के बाद भारतीय सिपाहियों की मौत की सुपारी चुने हुए निशानचियों को सौंपी है, जो ज्यादा गोली खर्च किए बगैर हिंदुस्तानी फौज को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। खुलासा यही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कमजोर पड़ती आतंकी चालों की भरपाई के लिए अब पाकिस्तानी सेना ने खास तौर पर स्नाइपर्स की भर्ती तेज कर दी है और 150 से ज्यादा स्नाइपर्स को भारत से लगने वाली सीमा रेखा पर अलग अलग हिस्सों में तैनात भी कर दिया है। पाकिस्तान चाहता है कि वो हमारे ऊपर कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट करके स्नाइपर्स की थ्रू हमारे जवानों को डिमोरलाइज करे या हमारे ऊपर इतनी कैजुअलिटी बढ़ाए कि जिससे हमको उनके बारे में ये फील हो कि वो असेंडेंसी ले रहे हैं। जानकर हैरान रह जाएंगे कि निशानचियों को पाकिस्तान की सेना ने न सिर्फ टारगेट दिए हैं बल्कि एक ऐसा लालच भी दिया है कि जिससे ये तैनाती और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान एक से बढ़कर एक चाल चली, लेकिन हर एक ने उसे मुक्की खानी। चाल इस बार भी चालाकी भरी चली। उसने अपने खास तौर पर तैयार किए गए निशानचियों की पूरी एक पलटन को लंबी चौड़ी सरहद की अलग अलग चौकियों में तैनात कर दिया। लेकिन चौंकाने वाला पहलू ये है कि निशानची सेना के फौजी नहीं बल्कि आतंकियों की पलटन के वो हटके हुए नौजवान थे जो आतंकी कैंप में पनाह लेते हैं। अब मजा आएगा। अभी तक कश्मीर में पत्थरबाजी होते देखी गई, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने इस साजिश का मुंहतोड़ जवाब दे दिया। पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ करवाकर पठानकोट और सुजवान जैसी कायराना वारदात अंजाम दी।
हिंदुस्तान की सेना ने ये घाव भी बर्दाश्त किया और दर्द जब जरूरत से ज्यादा हो गया तो एक लंबा चौड़ा ऑपरेशन कर डाला, सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन अब पाकिस्तान ने सरहद पर साजिशों का नया जाल बिछाना शुरू कर दिया ताकि हिंदुस्तान के सीना ताने मोर्चे पर तैनात जाबाज सिपाहियों को निशाना बनाया जा सके, क्योंकि ये पाकिस्तानी सेना अच्छी तरह से जानती है कि हिंदुस्तान के सिपाही से टकराना मौत से मुकाबला करने के बराबर है। लिहाजा अब उसने छिपकर हमला करने और भारतीय फौज के सिपाहियों को चुपके से मौत के घाट उतारने के लिए स्नाइपर्स की भर्ती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। जब सीज फायर वायलेशन में ट्रेडिशनल वेपन्स का यूज़ किया गया तो हमारी आर्मी काफ़ी सुपीरियर साबित हुई। उससे अब वो टैक्टिक्स को बदली करके सिंगल शॉट स्नाइपर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना के सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की सेना ने अब अपने आतंकियों की तर्ज पर स्नाइपर्स को भी लालच देकर भारतीय सिपाहियों को निशाना बनाने के लिए उकसाया है। बल्कि ये कहा जाए कि पाकिस्तान की सेना ने रुपए और तरक्की का लालच देकर एक गोली, एक जवान और इनाम 1 लाख रुपए का लालच देकर स्नाइपर्स की फौज को सरहद पर तैनात किया है। वो जब भी कोई किल करते हैं तो वो अपने आप ही इनाम होता है, तो उनको शाबाश मिलती है, उनको कई जगह पर प्रमोशन भी दिया जा सकता है। डिपेंड करता है वो कितने हाई वैल्यू टारगेट अचीव करते हैं। खुलासा है कि सरहद पर अगर किसी स्नाइपर्स की गोली का निशाना कोई भारतीय जवान बनता है तो उस पाकिस्तानी स्नाइपर्स की तरक्की पक्की हो जाती है। इतना ही नहीं, उसे नजराने के तौर पर 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक देकर उसकी पीठ ठोकी जाती है। आंकड़ों के चश्मे से देखें तो बीते 1 साल के दौरान पाकिस्तान से सटी सरहद और एलओसी पर करीब 20 भारतीय फौजी ऐसे ही शातिर और जिहादी स्नाइपर्स की गोलियों का निशाना बनकर शहीद हो गए। बीते मंगलवार को भी सीमा सुरक्षा बल के जवान MK मुर्मू को भी पाकिस्तानी स्नाइपर्स ने अपनी गोली का निशाना बनाया। लेकिन सेना में सुगबुगाहट इस बात को लेकर भी है कि पाकिस्तान की फौज ने अब हिज्ब, जैश, जमातुल मुजाहिद, हरकत और तहरीक उल मुजाहिदीन के आतंकियों को शार्प शूटर की ट्रेनिंग देकर उन्हें खास तौर पर सेना में स्नाइपर्स के तौर पर तैनात किया है। और सेना तक पहुंची खबरों पर यकीन किया जाए तो ऐसे जिहादी स्नाइपर्स की तादाद करीब 30 है। पाकिस्तान की आर्मी जिया-उल-हक के टाइम के बाद के समय से एक किस्म की मजहबी आर्मी बन रही है और इस्लामाइजेशन उसका हो रहा है, तो उनको जरूरत नहीं है मजहब के नाम पर मजबूर करने की, वो अपने आप ही मोटिवेटेड हैं। खबरों का खुलासा यही कहता है कि पाकिस्तान ने करीब 150 से ज्यादा स्नाइपर्स को अपनी सरहद पर अलग अलग चौकियों में तैनात किया है और उनके हर एक सटीक निशाने के बाद रैंक के हिसाब से उन्हें तरक्की और पैसा दोनों दिया जाता है। यकीन कुछ सवाल तो आपके जहन में भी होंगे और कुछ हमने भी जवाब तलाशे। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान दोनों की निशानचियों को कैसे, कब और कहां तैनात किया जाता है और वो भी क्यों।